नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में हमने संचार का अर्थ, संचार की परिभाषा तथा संचार का क्या दैनिक जीवन में और प्रशासन में क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम आगे पढ़ते हैं संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का पहला प्रकार होता है मौखिक संचार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। जब सूचनाओं का आदान प्रदान बोलने और सुनने की विधि से होता है तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। दैनिक जीवन में संप्रेषण का सबसे अधिक लोकप्रिय और परंपरागत तरीका मौखिक वाद विवाद ही है। ये कभी एक तरफा होता है, कभी द्विमार्गीय। एक तरफे का मतलब हुआ कि कई बार जैसे हम क्लास में टीचर बोलता है और बच्चों को बोलने का मौका नहीं देगा तो उसको कहते हैं एक तरफा। और यदि जब जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों बातचीत करते हैं, प्रश्नों के उत्तर अध्यापक द्वारा दिए जाते हैं, तो इसको द्विमार्गीय या दोहरा मौखिक संचार कहते हैं। रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न, साक्षात्कार, वाद विवाद इसके माध्यम होते हैं। आज इनमें से टेलीफोन, विशेषकर मोबाइल फ़ोन को मौखिक संचार का सर्वश्रेष्ठ माध्यम कहा जा सकता है। लॉरेंस एवं एप्पल के शब्दों में व्यावसायिक जगत में 75% समय मौखिक संचार में ही व्यतीत होता है। इसमें वॉइस एसएमएस एक नया माध्यम मोबाइल के जरिए भी जुड़ गए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम देखते हैं कि हम ऑडियो के रूप में अपना मैसेज भेज देते हैं। तो सूचनाओं का आदान प्रदान बोलने और सुनने से होता है तो उसे हम मौखिक संचार कहते हैं। दूसरा संचार का प्रकार है लिखित संचार। जब कोई सूचना, जानकारी, आदेश लिखित, टंकित या मुद्रित, टंकित का मतलब टाइप, मुद्रित मतलब प्रिंटेड, मुद्रित रूप में दूसरों को दी जाती है या उन तक पहुंचाई जाती है तो उसे लिखित संचार कहते हैं। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पोस्टर, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, बुलेटिन, हैंडबुक एवं डायरियां, आदेश प्रपत्र, फैक्स, ईमेल, टेलेक्स, एसएमएस आदि लिखित संचार के उदाहरण हैं। इनमें से 21वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली माध्यम ईमेल बनकर उभरा है। इंटरनेट सुविधा के बाद ईमेल से कोई भी जानकारी कुछ सेकंडों में कहीं भी प्रेषित की जा सकती है, कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार मोबाइल क्रांति के फलस्वरूप एसएमएस एवं एमएमएस भी द्रुतगामी लिखित संचार माध्यम बन गया है। संचार का तीसरा प्रकार होता है औपचारिक संचार, फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संचार नियमों के अंतर्गत एवं व्यवस्था में होता है। संगठन की आचार संहिता या नियमावली में इसका उल्लेख होता है। जब सूचना लिखित रूप से दूसरों तक पहुंचाई जाती है तो वो औपचारिक या लिखित संचार कहलाता है। औपचारिक संप्रेषण में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के सुनिश्चित एवं संगठित संबंध होते हैं। इन संबंधों का निर्माण प्रशासन के ढांचे के अनुरूप और अनुसार किया जाता है। चौथा प्रकार है अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यह संचार अलिखित होता है। जब सूचना का संचरण बोलने, सुनने, बातचीतों, मुलाकातों से होता है तो ये अनौपचारिक या अलिखित संचार कहलाता है। दैनिक जीवन में यह संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तरीका है। इसे अंगूर लता संचार भी कहते हैं। संगठनों में अनौपचारिक संचार के प्रतिपादक कीथ डेविस मानते हैं कि यह संचार समाप्त किया या रोका नहीं जा सकता। इसके उदाहरण हैं मित्र मंडली, क्लब, प्रशासनिक अनुभाग, जासूसी आदि में इसी माध्यम को अपनाया जाता है। इसका प्रमुख दोष अफवाहों का प्रसार होना। इसका उदाहरण दिया जा सकता है कि गणेश प्रतिमाएं दुग्धपान कर रही हैं, इसी माध्यम से फैली अफवाह थी। पांचवा प्रकार है उर्ध्वगामी, ऊपर की ओर संचार। जब संगठन के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर सूचनाएं भेजी जाती हैं तो वह उर्ध्वगामी या उर्ध्वमुखी संचार कहलाता है। इसकी प्रकृति प्रार्थनात्मक होती है। प्रार्थनात्मक का मतलब है क्योंकि निम्न अधिकारी उच्च अधिकारी को सूचना में आदेश नहीं दे सकता, किंतु यह शिकायत या प्रस्ताव भी हो सकता है। इस संचार में मौखिक, लिखित प्रार्थना, अनुमति मांगना, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सुझाव देना, योजना तथा बजट निर्माण करना आदि आते हैं। इसको सफल बनाने के लिए शिकायत निवारण तंत्र तत्पर और पारदर्शी होना चाहिए।
उसके बाद आता है अधोगामी नीचे की ओर संचार। जब संगठन के उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों तक सूचनाएं या आदेश भेजते हैं तो वह नीचे की ओर या अधोगामी संचार होता है। इसकी प्रकृति स्वाभाविक होती है। ऐसा संचार प्राय आदेशात्मक होता है। लिखित या मौखिक आदेश, परिपत्र, नियमावली, स्वीकृति, सम्मेलनों, बैठकों आदि में इस प्रकार का संचार दिखाई देता है। इस संचार की प्रमुख कठिनाई यह है कि इसमें आदेश एवं निर्देश ऊपर से नीचे तक आते आते कई बार अनुपयुक्त हो जाते हैं तथा अधिक विलंबित हो जाते हैं। सातवां संचार का प्रकार है समस्तरीय कम्युनिकेशन, समस्तरीय संचार। जब संगठन में या पद सोपान क्रम में समान स्तरीय कर्मचारी आपस में संचार करते हैं तो वो क्षैतिजिक संचार, अक्रॉस कम्युनिकेशन कहलाता है। इसकी प्रकृति भी स्वाभाविक होती है। इसका प्रतिपादक आधुनिक प्रबंध सिद्धांत का जनक हेनरी फयोल है। फयोल का मानना है कि समान स्तर के कार्मिकों, अधिकारियों को विचारों का आदान प्रदान करने की छूट देनी चाहिए, अर्थात इसके लिए उन्हें अनुमति लेने से मुक्त रखना चाहिए। ऐसा संचार सम्मेलनों, बैठकों, समिति बैठकों आदि में होता है। ये संचार किसी संगठन में समन्वय बनाए रखने और परस्पर निकटता स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अंतिम प्रकार है संचार का, वह है बाह्य संचार। ये वह संचार है जो संगठन तथा जनसाधारण के बीच होता है। इसे जनसंपर्क भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने संचार के कई प्रकार समझे हैं। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।